हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। क्या चेस्ट पेन मतलब कैसे हो सकता है चेस्ट पेन? तो जब हमारा ब्लड सप्लाई होता है हार्ट में, ब्लड सप्लाई जो हार्ट में होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में कैसे होगा, इसका क्या कारण होता है? सबसे मेन कारण क्या होता है कि आप जो O2 जो इसका हम लोग कारण देखेंगे किस कारण से चेस्ट पेन होता है। तो कारण में क्या क्या हो गया? पहला, आपका जो O2 का जो सप्लाई होता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। यहाँ पे इंक्रीज डिमांड ऑफ O2 बाई मायोकार्डियल मसल, जो मायोकार्डियल मसल्स होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाता है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, जो कोरोनरी आर्टरी होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे स्पाज्म हो जाता है। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब देखेंगे, इसका मतलब होता है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया या आपका ये कैल्शियम हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, ये क्या होता है आपका यहाँ पे इन लोग के कारण आर्टरी जो होता है, आर्टरी का जो होता है वो आर्टरीज का दीवार, आर्टरीज ऑफ वॉल, आर्टरी का दीवार क्या होता है आपका यहाँ पे ठीक हो जाता है। ठीक ठीक है, ठीक हो मतलब आपको यहाँ पे मोटा या उसका जो वाल होता है मोटा हो जाता है। एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पे इलास्टिसिटी का क्या होता है, यहाँ पे कमी हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर किसके कारण? हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पिछले पीढ़ी में जो हुआ था चेस्ट पेन, फिर हमारे नेक्स्ट पीढ़ी में होगा, ऐसे करके ये हेरिडिटी होता है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि आपका एज पे डिपेंड करता है कि आपका एज अगर ज़्यादा एज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, आपका चेस्ट पेन होता है। ठीक है, अगर आपका एज कितना हो गया, मान चलिए 40 से ज़्यादा हुआ या 50 से भी ज़्यादा हुआ तो चेस्ट पेन होने की संभावना अधिक रहती है। तीसरा आपका क्या हो गया कि हाइपर टेंशन हो गया, हाइपर टेंशन हो गया। अगर भी हाइपर टेंशन अभी बताया ना, बीपी, जो बीपी होता है अगर बीपी बढ़ गया उससे भी क्या होता है, हमारा चेस्ट में पेन होता है। चौथा क्या हो गया यहाँ पे? चौथा जो हो गया ये डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हुआ रहता है तो इसमें भी क्या होता है, चेस्ट पेन होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, अगर अब चौथा पाँचवा देखेंगे हम लोग। पाँचवा में क्या है कि सिगरेट स्मोकिंग, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट मतलब स्मोक कर रहा है, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग, अगर कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उससे भी क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल है, सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे इससे भी क्या हो सकता है, चेस्ट पेन होने की संभावना अधिक होती है। सातवां क्या होता है हम लोग का कि जो जेंडर होता है, जेंडर में देखते हैं कि जैसे जेंडर में कैसे हो गया, जेंडर में जो वुमेन से ज़्यादा क्या होता है, मेल लोग क्या करते हैं कि ओरल फाइल करते हैं, जो वो पीते हैं, ठीक है, वो जैसे स्मोक करते हैं या वाइन पीते हैं, कुछ भी करते हैं तो मेल लोग अधिक ज़्यादा करते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में होता है, तो ये मोर कॉमन क्या में होता है, मेल में होने की संभावना चेस्ट पेन का अधिक होता है। मोर कॉमन इन मेल, सबसे ज़्यादा इन लोग में होता है।